ठीक है, स्क्रीन शेयर हुआ है ना? दिख रहा है ना स्क्रीन आपको? यस सर, दिख रहा है। ठीक है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्योंकि कल हम लोग क्या पढ़े थे ना। तो कल हम पढ़े थे कि स्विचिंग पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक जो चल रहा है स्विचिंग। स्विचिंग्स में स्विच के बारे में, स्विच के बेसिक्स थ्योरी हमने देख लिया। ठीक है, थ्योरी हो गया हमारा। फिर हम स्विच के कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन में हम स्विच का होस्ट नेम कैसे चेंज होता है, स्विच को एक्सेस कैसे करते हैं, या स्विच की सीएलआई कैसे लेते हैं, वो सारा चीज़ हम देख लिए हैं। उसको फिजिकली ना आप जब आएंगे लैब में, या अगर जो ऑनलाइन है उनको जब जिस दिन लैब होगा, फिजिकल लैब, उस दिन वो हम उसका कंसोल केबल भी के थ्रू एक्सेस कर लेंगे, टेलनेट के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं वो भी देख लेंगे, और एसएसएस कैसे लेते हैं वो भी देख लेंगे, है ना? तो उस दिन हम देख लेंगे। फिर हम कल एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे वीलेन का, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, वीलेन, फिर उसके बाद वीलेन का बेसिक थ्योरी भी हमने देख लिया था उस कल। फिर वाई व्हाट, ये क्या होता है, कैसे मतलब बेनिफिट्स देख लिए थे, इसके फीचर्स देख लिए थे। उसके बाद हम कल वीलेंस का कॉन्फ़िगरेशन देखे थे। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट्स में इसके कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखे थे। तो कॉन्फ़िग पार्ट्स में हाउ टू क्रिएट विलेन देख लिए थे, है ना? फिर हाउ टू डिलीट भी देख लिए थे, डिलीट कैसे करते हैं। फिर हाउ टू असाइन पोर्ट टू द विलेन्स कैसे करते हैं, हाउ टू रिमूव विलेन फ्रॉम द पोर्ट्स, ये भी देख लिए थे। तो ये चार हमने देख लिया था, सारा कॉन्फ़िगरेशन देख लिया था। विलेंस कैसे क्रिएट करते हैं फिजिकली देख लिया था हम लोगों ने। ठीक है, तो एक बार हम फिर से एक बार आज के प्रैक्टिकल्स में देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो फिर देख लीजिए कि कैसे क्रिएट होता है विलेन। ठीक है, तो हम क्विक एक बार एक स्विच में विलेन क्रिएट करके आपको दिखा दे रहे हैं, और विलेन डिलीट करके भी दिखा देंगे, और विलेन को पोर्ट असाइन करेंगे उस कैसे, मतलब सारा कमांड्स एक बार आपको प्रैक्टिकली शो करके दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो कल जो हमने किया है, तो हम क्या किए थे कल, एक स्विच ले लिए थे। एक मिनट। हाँ, हेलो। हाँ कृष्ण। हाँ, गुड इवनिंग, बताइए। नहीं, सब तो ज्वाइन है। इंटरनेट है आप में? अच्छा 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 अच्छा। एक बार फिर से उसको बंद करके फिर देखिए। ठीक है, तो हम एक स्विच लेते हैं, इसमें फटाफट करते हैं। मनीषा कुमारी का आईडी से कौन ऐड हो रहा है?
अच्छा, 1 मिनट रुकिए, पता नहीं क्यों ओपन नहीं हो रहा। हुँ, ठीक है। तो देख लिए हम लोग, यहाँ से जाते हैं, यूज़र मोड होता है, यहाँ लिखते हैं इनेबल कमांड, फिर यहाँ जाते हैं प्रिविलेज मोड में। प्रिविलेज मोड में हम क्या देखते हैं, शो कमांड रन करते हैं। तो शो देखेंगे कितना विलेन है, शो विलेन ब्रीफ का कमांड होता है विलेन देखने के लिए, कल हम लोग बहुत अच्छे से देखे थे। तो यहाँ देखिए विलेन 1 बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि कुछ विलेन्स क्रिएट करेंगे, 2 से लेकर के 5 तक विलेन क्रिएट करेंगे। तो कॉन्फ कहाँ जाते हैं, कॉन्फ़िगर मोड में, इसको ग्लोबल मोड भी कहते हैं अगर कुछ आपको क्रिएट, मॉडिफाई और डिलीट करना है तो। मोड में आ गए, यहाँ लिखेंगे विलेन 2 लिखते हैं, 2 से लेकर के 4094 तक आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ गए, 2 विलेन 2 किए, यहाँ नेम दे दिए, ए दे दिए नेम, इंटर किए, फिर विलेन 3 किए, नेम दे दिए, बी दे दिए, फिर विलेन 4 किए, नेम दिए सी, फिर विलेन 5 किए, नेम दिए डी। ठीक है, इंड किए, इंड कहाँ ले आ देगा आपको, सीधे रिप्लेस मोड में। तो अब यहाँ देखेंगे शो विलेन ब्रीफ, शो विलेन ब्रीफ किया। अब ऊपर अगर हम देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ऊपर देखे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका विलेन 1 क्रिएटेड था। ये लेगेसी विलेन होता है जो अब स्विचेस में नहीं आ रहे हैं, बाकी ये ऐसे ही लेगेसी विलेन देती हैं। तो इसको आप इग्नोर कीजिए, इसको मत देखिए, आप सिर्फ ये देखिए कि विलेन 1। तो यहाँ विलेन बाय डिफ़ॉल्ट होता है, सारे पोर्ट सभी विलेन 1 में हैं। आपने क्या किया कि आपने ABC करके 4 विलेन्स क्रिएट किया, है ना? तो 4 विलेन्स क्रिएट किया, अभी सारे पोर्ट्स आपके विलेन 1 में ही हैं। अभी आपने क्या किया है सिंपल सा कि क्या किया है, आपका एक फिजिकल स्विचेस है ये, इस फिजिकल स्विचेस में आप सिंपल सा 1 2 3 4 स्विचेस क्रिएट कर दिए हैं, यानी इसमें वर्चुअली स्विचेस क्रिएट कर दिए हैं। वर्चुअल नेटवर्क यानी एक सिंगल नेटवर्क था, उस सिंगल नेटवर्क को मल्टीपल नेटवर्क्स में डिवाइड कर दिए। तो विलेन 2 3 4 एंड 5, सिर्फ ये। लेकिन अभी भी सारे पोर्ट्स आपके किस में है, बाई डिफ़ॉल्ट जो विलेन होता है 1, तो ये सारा आपका 1 ही है। तो अभी सारे पोर्ट्स किस में है, 1 में ही। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3-3 4-4 4-4 5-5 पोर्ट हम इसको विलेन को असाइन कर दे रहे हैं। तो कैसे पोर्ट असाइन करते हैं वो हम कल आपको दिखाए ही थे। यानी आप कहाँ जाएंगे, उस पोर्ट के इंटर, पहले तो जाएंगे कॉन्फ़िगर मोड में, ठीक है, फिर जाएंगे इंटरफेस, उसके बाद सिंगल करके भी दिखाए थे, रेंज देख लेते हैं। तो रेंज देख लीजिए, रेंज FA 0/1 से लेकर के 5 तक कर दीजिए। ठीक है, 1 से लेकर के 5 को कर दीजिए विलेन 2 में। ठीक है, तो कैसे करेंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस, ठीक है, विलेन 2, ठीक है ना, फिर ये कर देंगे। अब क्या करेंगे, 6 से लेकर के 10 तक किस में कर दीजिए, 3 में कर दीजिए। तो आपने गया ऐसे ही अपर एरो दबा देंगे तो पुराना लिखा हुआ कमांड आ जाएगा। तो फिर इसमें बस आपको पोर्ट्स नंबर ही मॉडिफाई करना है। तो 6 से लेकर के 10 तक में अब चले गए
और अपर एरो करेंगे, प्रीवियस आ जाएगा, 2 के जगह पे 3 कर दें, यानी 6 से लेके 10 वाले पोर्ट्स में आप VLAN 3 को एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, एंड करेंगे। अब चलाएंगे कमांड शो VLAN ब्रीफ। अब देखिए ऊपर से आपका क्या 1 से लेकर के 10 वाला पोर्ट्स नीचे आ गया, 1 से लेकर के 5 वाला ए में चला गया यानी 2 विलन में, और 3 वाले विलन में 6 से लेकर के 10 वाला चला गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम कि 3 सर हाँ सर विलन का यूज क्या है सर प्रैक्टिकली? ओके, प्रैक्टिकली यूज ये है कि कल आपने बस वही कल आपका क्लास मिस हुआ ना। देखिए विलन्स में आप क्या करते हैं कि एक जो स्विच थोड़ा सा क्विक देख लेते हैं, एक जो स्विच होता है लैन डिवाइस होता है, आप हमने पढ़ा डेटा लिंक लेयर में लैन डिवाइसेस होता है ना, तो एक स्विच जो है ये सिंगल नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सिर्फ एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर स्विच को एक नेटवर्क की आईपी देंगे तो क्या देंगे 192.168.10.0/24 वाले। ठीक है, तो मतलब इसमें कितने होस्ट होंगे 254। तो जितने 254 होस्ट इसमें कनेक्टेड होंगे वही सिर्फ आपस में बात करेंगे। दूसरे नेटवर्क की यानी 11.0/24 इस नेटवर्क में इसको कनेक्शन नहीं देंगे, सिर्फ एक सिंगल नेटवर्क में ही होता है स्विच। ठीक है, इसमें डबल नेटवर्क आप नहीं कर सकते फिजिकली, समझ गए? यानी जो आपका स्विच आता है डब्बा, उसमें सिर्फ सिंगल नेटवर्क ही आप इंस्टॉल या सिंगल नेटवर्क के ही डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक ही नेटवर्क चलेगा। ठीक है, वहाँ भी फैसिलिटी क्या कह रहे हैं? ठीक है सर। हाँ, तो ये जो स्विच है सिंगल नेटवर्क पे काम करता है, यानी ये लैन डिवाइस होता है सिर्फ एक ही नेटवर्क में। लेकिन आपको चाहिए मल्टीपल नेटवर्क्स, जैसे मान लीजिए कि आपका अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट्स है, सेल्स डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट्स है, एडमिन डिपार्टमेंट्स है, यानी इसको अलग नेटवर्क चाहिए, इसको अलग नेटवर्क चाहिए, इसको अलग एंड इसको अलग नेटवर्क चाहिए। तो आपको या तो 4 स्विचेस लाने पड़ेंगे, एक इसके लिए, दूसरा इसके लिए, तीसरा इसके लिए और चौथा इसके लिए। टोटल आपको 4 फिजिकल स्विच लाना पड़ेगा। ठीक है, या या तो आप ये यूज कीजिए या आप यूज कीजिए वेलेन का कॉन्सेप्ट, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब क्या कीजिए, एक फिजिकल स्विच को वर्चुअली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं नेटवर्क सेगमेंटेशन। यानी आप एक नेटवर्क जो स्विच आपके एक सिंगल नेटवर्क में था उसको वर्चुअली आपने क्या किया, मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए एक अलग नेटवर्क हो गया, ये अलग नेटवर्क हो गया, ये अलग नेटवर्क हो गया, ये अलग नेटवर्क। ठीक है, ओके सर। तो पहले क्या था कि अगर आप स्विच ब्रॉडकास्ट करता था तो ये सिंगल नेटवर्क में था, जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट कर होते थे यानी सबको ब्रॉडकास्टिंग मैसेज भेज देता था, फ्लडिंग कर देता था सारे पोर्ट्स पे। 24 पोर्ट्स हैं यानी सबको भेज देता था। मतलब देखिए अगर अननेसेसरी ब्रॉडकास्ट मैसेज सारे पोर्ट्स पे जाएंगे तो क्या होगा, स्विच पे लोड बढ़ेंगे, उसकी बैंडविड्थ कंज्यूम होगी अननेसेसरी। जी हर जब जब मैक नहीं मिलेगा तब तब ये ब्रॉडकास्ट कर देगा, और तब तब जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो स्विच पे लोड बढ़ेगा क्योंकि अननेसेसरी पैकेट्स जाएगा, है ना, जहाँ नहीं जाना है वहाँ जाएगा। मतलब क्या है, अभी क्या है, ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है। यानी स्विच क्या होता है आपका, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, यानी एक ही नेटवर्क में सारे हैं। तो एक पे जैसे ही नहीं मिलेगा तो इस नेटवर्क में जितने भी कनेक्टेड डिवाइस रहेंगे सब पे मैसेज चला जाएगा। लेकिन जब आपने क्या किया कि इस सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन को यहाँ क्या किया, आपने मल्टीपल ब्रॉडकास्ट डोमेन में ब्रेक कर दिया। अब ये लॉजिकल है। अब इस लॉजिकल में इंटर करने के लिए आपको फिजिकल पोर्ट से ही तो जाना पड़ेगा।
तो जब फिजिकल क्या करेंगे, इसमें 24 पोर्ट्स हैं, तो कुछ पोर्ट आप क्या करेंगे, इसके लिए असाइन कर देंगे, कुछ पोर्ट इसके लिए असाइन कर देंगे, कुछ इसके लिए एंड कुछ इसके लिए। अब इसमें अगर मान लीजिए 1 से लेकर के 5 तक आपने VLAN 2 के लिए असाइन कर दिया, तो 1 से 5 तक वाले पोर्ट्स में अगर कोई डिवाइस लगाएंगे तो ये 2 वाले नेटवर्क में चला जाएगा। अब कोई भी मैसेज इस नेटवर्क में आएगा तो ये 24 पोर्ट्स में ना जा कर के ब्रॉडकास्टिंग मैसेज ये सिर्फ 3 में ही जाएगा, जो इसके लिए रिजर्व है। ऐसे ही नेटवर्क 2 के लिए देखेंगे, इसके लिए जो पोर्ट रिजर्व होगा सिर्फ ब्रॉडकास्ट मैसेज उसी पोर्ट्स में जाएगा। इसके लिए ये भी, इसके लिए भी ये। दूसरी चीज़ क्या हुआ, आपका ब्रॉडकास्ट डोमेन यानी स्विच पे अब लोड कम पड़ेगा। अगर इस नेटवर्क में होगा तो सिर्फ इतने ही पोर्ट्स में होगा, बाकी सारे आपके ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तीसरा क्या हुआ, अब आपने नेटवर्क चेंज कर लिया तो आपको पता है ये वाला नेटवर्क किससे बात नहीं करेगा, ये वाला नेटवर्क किससे बात नहीं करेगा, क्योंकि स्विच क्या है, लैन डिवाइस है, और लैन डिवाइस क्या होता है, लेयर 2 का डिवाइस होता है। ये जो डिवाइस कम्युनिकेट करता है वो मैक एड्रेस पे काम करता है, यानी मैक बेस फिजिकल एड्रेस कम्युनिकेशन करता है आपका स्विच। अब इन डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट आपको कराना है तो आपको लाना पड़ेगा एक राउटर ये सबसे बात करा देगा, ठीक है। तो VLAN सिर्फ यही है कि एक फिजिकल स्विच को आप वर्चुअली मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसी को बोलते हैं VLAN का कौन, यानी आप स्विच के अंदर वर्चुअल स्विच बना देते हैं, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, तो आप पिछला वाला वीडियो देख लेंगे तो और ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन है अच्छे से, तो आप देख लीजिएगा। वीडियो ठीक है मिस सर। मत करिए, मैसेज कर दीजिए ना, अगर वीडियो नहीं आए तो आप मैसेज कर दीजिए उनको कि वीडियो प्लीज़ वीडियो सेंड कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमने पोर्ट्स किया, हमने कुछ पोर्ट्स अब क्या करेंगे कि इसको कर देंगे, यानी आप 11 से लेकर के 15 तक किसको कर देंगे, हम 4 को कर दे रहे हैं। तो वही है, कॉन्फ़िगर मोड में जाएंगे, कॉन्फ-टी और इंटरफेस रेंज FA 0/11 से लेकर के 15 तक गए, फिर स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN कौन सा, 4 नंबर कर दिया। अब देखेंगे आप यहीं देखना है VLAN को, तो डू लगा दीजिए शो के पहले, डू शो VLAN ब्रीफ। अब देखिए ये सारे पोर्ट्स ऊपर से हट करके नीचे आ गए, 1 से 5 इसमें, 6 से 10 इसमें और 11 से 15 इसमें। अब आप देखेंगे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो जैसे ही देखेंगे तो यहाँ आप जितना भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो सारा आ जाएगा। तो क्या आएगा, देखिए 1 से लेकर के 5 नंबर पोर्ट्स में VLAN 2 है, 6 से लेकर के 10 नंबर में क्या है आपका VLAN 3 है, एंड 11 से लेकर के कितने नंबर तक आपका 15 तक आपका VLAN 4 है। अब क्या करेंगे, हमने VLAN तो बना दिया, VLAN को पोर्ट असाइन किया, अब हम क्या करेंगे कि VLAN डिलीट कैसे करते हैं। तो डिलीट करने के लिए भी आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कॉन्फ-टी में, ठीक है। क्रिएट करने के लिए VLAN 5 VLAN नंबर 4 और 5 को हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए आपने लिखा VLAN 4, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए कल बताए थे सिर्फ इसके पहले आपको नो लगा देना है। तो एक बार देख लीजिए, सारे VLAN एक जगह देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए डू शो VLAN ब्रीफ। यहाँ देखिए यहाँ VLAN शो कर रहा है, अब हम डिलीट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे नो VLAN 4, ये 4 और 5 को डिलीट कर रहे हैं, ये दोनों VLAN को, ठीक है। तो नो VLAN 4 इंटर करेंगे, VLAN हट जाएगा। अब फिर लिखेंगे नो VLAN 5, तो आपका 5 भी हट जाएगा। फिर देखिए देख लीजिए हटा है कि नहीं, डू शो VLAN ब्रीफ, अब देखिए हट गया।
ऊपर देखिए 4 5 था, हमने क्या किया यहाँ पे डिलीट कर दिया। कहाँ डिलीट किया, कमांड कहाँ चलाया था, ये दोनों कमांड चला के डिलीट कर दिया। अब यहाँ देखिए 3 गायब हो गया। लेकिन हमने 4 नंबर विलेंस को, देखिए 4 नंबर विलेन को हमने पोर्ट असाइन कर लिया था। देखिए डू शो रनिंग कॉन्फ़िग। अब देखिए यहाँ देखिए विलेन 4 अभी भी पोर्ट्स में इसके है ही, 4 से लेकर के 5। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पोर्ट से उस विलेन को हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, उस पोर्ट में। तो कैसे जाएंगे, इंटरफेस रेंज FA0 बाई कितना है, 11 से 15 है ना। यहाँ पे लिख देंगे स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 4 होता है, तो नो स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन। सिर्फ विलेन भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा आपका, हट जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि जो स्पोर्ट्स में विलेन होगा वो हट जाए। तो विलेन भी लिख, सर हाँ सर एक ही साथ हम 2 विलेन वो नहीं कर सकते डिलीट, जैसे आपने 2 कमांड चलाई, 4 के लिए अलग एक और बार 5 देख के लिए अलग। लीजिएगा, देख लीजिएगा, वैसे नहीं होता है। आप अच्छा अच्छा। इसमें आ लें, ठीक है। तो अब देखिए जरा, डू सो विलेन, विलेन क्या है वो उसमें देखते हैं ना, डू सो रन करेंगे। तो अब देखिए 10 तक है, इसमें से गायब होगा। 11 से 15 तक था इस वाले में, हमने क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया। देखिए 11 से 15 तक विलेन 4 था, अब इस यहाँ इसके इंटरफेस से हमने हटा दिया, ठीक है। यस सर। अब क्या करते हैं, इन दोनों विलेंस को हम पीसी दे देते हैं, 3 पीसी दे दीजिए, एक ये 2 3, और एक ये 2 3, ठीक है। इनको ऐड कर दीजिए। तो आपने स्टेट केबल ले लेंगे हम, और 1 से लेकर के 5 था विलेन 10, तो हम 1 में जोड़ देंगे। इसको हम जोड़ देंगे किस में, 2 वाले इंटरफेस में, यहाँ देखिए नेम है, और इसको जोड़ देंगे 3 वाले में, ठीक है। आइए कितना था, 6 से लेकर के 10 तक। तो आप क्या करेंगे, 6 से शुरू करेंगे, 6, अब हो जाएगा ये 7, और ये क्या हो जाएगा 8। ये समझ में आ रहा है ना सबको। यस सर। ऐसे ही आपको भी आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। अगर आप पिछला वीडियो देख लेंगी तो और ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिजाइनिंग करते हैं, और इसको हम विलेन अलग कर दे रहे हैं कि इससे हमारा पता रहेगा। नेम ले देंगे, यहाँ जितना क्लियर टोपोलॉजी बनाएंगे उतना ही आपको ज़्यादा क्लियर रहेगा और समझ में रहेगा। तो यहाँ हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, यहाँ जो हम विलेन बनाए हैं, विलेन कौन सा है, ये कौन सा बनाया है, 2 बनाया है ना, एक 2 बनाया है और एक 3 बनाया है, अभी हमारे पास है विलेन 2, ठीक है। इसमें हम नेटवर्क देंगे, नेटवर्क आईपी देंगे, यानी किस नेटवर्क की आईपी रहेगी ये देख लीजिए, 192.168.2 ले लेते हैं। नेटवर्क विलेन 2 है तो 2 ही नेटवर्क बना लेते हैं, 0/24, ठीक है। ये नेटवर्क ले लेते हैं। यहाँ भी ले लीजिए, कौन सा नेटवर्क, विलेन 3 ले लीजिए, और यहाँ पे आप क्या कीजिए, इसको 3 कर दीजिए, है ना। अब क्या कीजिए, सिस्टम को आईपी दे दीजिए। सिस्टम में आईपी आपका क्या है, यहाँ देखते चलिए आप। इस पीसी को क्या देंगे आप, 1 दे दीजिए, सॉरी 1
इसको दे दीजिए 2 और इसको दे दीजिए 3। ठीक है, ऐसे ही इसको दे दीजिए आप 3.1 3.2 एंड 3.3। ठीक है, ये आपका दे दिया हमने, आईपी दे दिया, ये आईपी यहीं से कर दिया। ठीक है, तो यहाँ 1 दे दीजिए, 1 सिस्टम में अंदर आईपी दे दीजिए, यहाँ हमने बाहर लिख दिया, आप अंदर भी दे दीजिए, 3.2 दे दीजिए एंड 3. टाइम मिले तो घर पे प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। कल वाला तो कर लिए होंगे, अगर जो नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आप कुछ आप छुट्टी मिलेगी कितने दिन का तो कर लीजिएगा, है ना। तो 2.1 ये हो जाएगा आपका 2.2। ये हम लोग कल किए थे, बट अभी आज इसी से आगे बढ़ेंगे, इसीलिए हम शुरू वाला इतना कर दे रहे हैं। ठीक है, ये 3 हो गया, हो गया। पहले क्या होता था कि स्विच में, देखिए स्विच में जितने कनेक्टेड वो आपके डिवाइस थे, ये क्या करता था, सबको मैसेज सेंड कर देता था। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, इसमें विलेंस बना दिए। विलेंस बना दिए मतलब इस नेटवर्क, एक सिंगल जो जहाँ एक नेटवर्क था, आपने क्या किया, उसको वर्चुअली मल्टीपल्स में नेटवर्क में डिवाइड कर दिया। कैसे देखते हैं, विलेन शो विलेन ब्रीफ। देखिए यहाँ पे कितना है, अभी 3 नेटवर्क, तो 1 वाला बाई डिफ़ॉल्ट है, हम इस 2 नेटवर्क पे टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 नेटवर्क में आ गया, तो हमने नेटवर्क आईपी भी दे दिया। अब टेस्ट देखिए, अब हम क्या करेंगे, आईपी जनरेट, पिंग पैकेट जनरेट किए और यहाँ पे अब देखिएगा क्या कर रहा है, यहाँ जाएगा स्विच के पास, स्विच क्या करेगा, सिर्फ इन्हीं तीनों को इसी विलेंस में भेज रहा है, यानी 1 से लेकर के 5 तक वाले पोर्ट्स में ही ब्रॉडकास्ट करेगा, इनको नहीं करेगा, क्योंकि ये वाले दूसरे में है, दूसरे नेटवर्क में है, अलग नेटवर्क। हाँ ये वाले अलग नेटवर्क में है, ये वाले अलग नेटवर्क में है, और बाकी जो बचा होगा वो नेटवर्क 1 में होगा। ठीक है, ऐसे ही आप इस नेटवर्क में अगर सेंड करेंगे तो सिर्फ वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्टिंग इन्हीं में करेगा, दूसरे में नहीं करेगा। तो यहाँ देख लेते हैं, एक जनरेट कर लीजिए, अब जाएगा स्विच के पास, और स्विच कहाँ भेज देगा, सिर्फ इसी को भेज दिया, ले लिया पहले, तो ये इसको भेज दिया। फिर दूसरा अगर देखिए, सिर्फ दूसरा पैकेट जनरेट कीजिए, फिर क्या करेगा, ये सिर्फ इसी में ब्रॉडकास्ट करेगा, इनको नहीं कर, जब मैक मिलेगा तो यूनिकास्ट कर देगा, मैक नहीं मिलेगा तो फ्लड ब्रॉडकास्ट कर देगा, उस नेटवर्क में जितने भी डिवाइस कनेक्टेड रहेंगे वो सबको कर देगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी एक फ्लोर्स पे हैं, समझ जाइए, अभी हम क्या हैं, एक फ्लोर्स पे। आपने क्या किया, यहाँ देखिए, आपको कल एक फ्लोर का एग्जांपल्स बताए थे कि आपने क्या करना, अभी आपका सिंपल सा एक फ्लोर आपने बनाया है, उसको क्या किया आपने, पिलर पे सारा एक बिल्डिंग्स बना दिया है। ठीक है, अभी क्या है, आप जिधर से इन कीजिए, कहाँ एंट्री करेंगे, उसी आपके सिंगल वाले घर में, यानी कहीं भी आपका पार्टीशन नहीं है, एक बड़ा सा हॉल हो जाएगा, और आपने पार्टीशन भी नहीं किया, केवल पिलर पे है, किधर से भी एंट्री करेंगे, आप किधर जाएंगे,
उसी आपके सिंगल नेटवर्क में। आप समझ जाइए ये सिंगल नेटवर्क है। दूसरे स्टेप में क्या किया आपने, अब इसमें पार्टीशन बना दिया। मतलब क्या हुआ, एक सिंगल नेटवर्क को अलग अलग नेटवर्क में डिवाइड कर दिया। यानी आप जहां आपका पूरा एक हॉल था, आपने उसमें क्या किया, रूम्स बना दिया। तो आपने क्या किया इसमें, वर्चुअल जहां एक सिंगल फिजिकल स्विच था, उसमें आपने क्या किया, रूम्स बना दिया। यानी वर्चुअली इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहले क्या था। सर हाँ इसका कोई रियल एग्जांपल जैसे कि जो यूज हो रहा हो आज की डेट पे? हाँ, स्विच यूज हो रहा है। स्विच आप विलेंस बनाएंगे, जो अभी हम कर ही रहे हैं ना, हाँ। ये रियल ही है। तो हम कैसे अच्छा। विलेंस बनाते हैं, कैसे, ये ऐसे ही होता है स्विच। जब आप आएंगे लैब में तो हाँ। यही आपको हार्डवेयर में मिल जाएगा, और अच्छा। कंप्यूटर्स आपके हार्डवेयर में पड़े रहेंगे। वो सारे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, सारे एक दूसरे को डेटा शेयर करेंगे। ठीक है। अच्छा। हाँ, ओके सर। तो ये इसको समझ लीजिए, ये वर्चुअल है। सेम ऐसे ही सिनारियो आपको रियल फिजिकल में मिलेगा। ओके सर। ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब क्या हुआ कि आपने क्या किया, नेट विलेंस बना दिया, 2 3 हमने विलेंस बना दिया। अब कुछ इस विलेंस के लिए गेट बना दिया। यानी गेट क्या है, 1 से लेकर के 5 वाले पोर्ट से जाएंगे तो इस विलेन 2 में चले जाएंगे। 6 से लेकर के 10 वाले पोर्ट से एंटर करेंगे तो विलेन 3 में चले जाएंगे। अब क्या होगा कि आपका ही ब्रांच, जैसे मान लीजिए कि ये आपका स्कूल का क्लासेस है। ठीक है, तो ये क्लास 6, जो भी है क्लास 6A है, और आपके जस्ट नेक्स्ट फ्लोर पे आपने इसी के नीचे बना दिया, उसके ऊपर बना दिया एक और लिंटर करके एक और बना दिया आपने रूम्स, और उसमें एक और क्लासेस बना दिया। तो 6A नीचे चल रहा है, अपर वाले फ्लोर पे 6B चल रहा है। ठीक है, तो नेटवर्क क्या है आपका, नेटवर्क तो सेम ही है ना, क्लास तो सेम ही है, सारा चीज़ आप यूँ देख लीजिए कि ये नेटवर्क सेम ही है। यही है, कुछ लोग इसमें बैठ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट इसमें बैठ रहे हैं, बट नेटवर्क देखा जाए तो सेम ही है, क्लास 6 का 6 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनको अपर में बना देंगे, और यहाँ से क्या करेंगे, इनके लिए फिजिकल पाथ इसमें भी एंट्री दे देंगे। ठीक है, ऐसे ही 3 का इससे कनेक्ट कर देंगे, 3 का भी काम चल जाएगा और इसमें भी चल जाएगा, है ना। तो ये दोनों क्लास क्या होंगे आपके, जुड़ जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए, सॉरी, ये रवि कुमार, ठीक है। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए, एक और स्विच लेते हैं नेक्स्ट फ्लोर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोर के लिए एक और स्विच लेते हैं। ठीक है, ले लिया। अब क्या करेंगे, इसमें भी सेम विलन बनाएंगे 2 और 3, क्योंकि ये सेम क्लासेस के लिए है। तो क्योंकि ये फर्स्ट फ्लोर 1 पे है, ये फ्लोर 2 पे है। ठीक है, तो इसमें भी सेम विलन बना दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी यूजर हैं, कुछ यूजर आपके दूसरे जगह बैठते हैं, तो वहाँ पे भी बना दीजिए। तो आपने क्या करना है, यार ये स्विच क्या होता है, काम करते हैं तो मिलेगा नहीं, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सेम विलेन का। तो क्या करेंगे, इनेबल, कहाँ जाएंगे, देख लीजिए कितने विलेन है इसमें, सो
विलेन ब्रीफ, देखिए वही है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही है। आपने करना क्या है, विलेन्स बनाना है, तो कॉन्फ कहाँ जाना है, कॉन्फ टी में, ठीक है। विलेन बनाइए, कौन सा, 2, सेम विलेन बनाना है, जो 2 विलेन है इसमें भी 2 विलेन्स बनाइए, और नेम दे दीजिए, नेम दे दीजिए, इसमें ए है तो इसमें A1 दे दीजिए, ठीक है। फिर बनाइए विलेन 3, इसका भी नेम दे दीजिए, नेम बी है तो B1 दे दीजिए, है ना। एंड कर दीजिए। अब देखिए शो विलेन ब्रीफ आप करेंगे, देखिए बन गया, 2 और 3 बन गया इसमें। अब इसमें भी पोर्ट, क्योंकि यहाँ पे भी तो यूजर बैठेंगे तो इसमें भी करेंगे आप पोर्ट असाइन, यानी निकालेंगे ना यहाँ से केबल, तो उनकी यहाँ भी पोर्ट असाइन कर देंगे, तो सेम पोर्ट यहाँ भी कर देते हैं 1 से लेकर के 5 तक। तो कॉन्फ, ठीक है, इंटरफेस रेंज, ठीक है, इंटरफेस रेंज। अब क्या हो गया, हम लैन को बढ़ा रहे हैं। आपको क्या बताए थे हम, लोकल एरिया नेटवर्क बताए थे, लैन में फिजिकल नेटवर्क बताए थे। तो क्या बनाए थे, एक आपका लैन था, एक सिंपल सा ऑफिस था, ये समझ लीजिए ऑफिस है, और आपने अब क्या किया, उस सब ऑफिस एक और ऑफिस थोड़ी दूर पे खोला है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस लैन को बढ़ाएंगे, तो यानी जो नेटवर्क यहाँ भी है तो यहाँ भी वही रहेगा, ये जो नेटवर्क यहाँ भी है वहाँ भी यही रहेगा। तो जो विलेन इसमें है वो विलेन भी इसमें बनाएंगे। तो कैसे बना रहे हैं, वही हम लोग बना रहे हैं। तो क्या करेंगे, कौन में आ गए, अब जाएंगे कहाँ, इंटरफेस, इंटरफेस रेंज FA0Y1 से लेकर के 5 तक, ठीक है। स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन कौन सा, 2 किया। फिर आप जाएंगे अपर एरो करेंगे 6 से लेकर के 10 तक गया हमने। अब हम इसमें कौन सा विलेन को कॉल करेंगे, 3 नंबर विलेन को। अब क्या किया आपने, इंड देखिए, शो विलेन ब्रीफ करेंगे, देखिए सारे आ गए, इसमें भी आ गए, ठीक है। अब क्या होगा कि अब इसका विलेन 1 ये भी सेम नेटवर्क का ही रहेगा, और ये भी इसके जो नेटवर्क हैं इसका भी सेम नेटवर्क का रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 3 पीसी और ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है, और 3 पीसी विलेन इसके लिए 1 2 3 हो गया। अब क्या कीजिए, सेम कनेक्टिविटी इनमें दे दीजिए। अब सेम नेटवर्क यहाँ पे भी है तो गोला बनाइए, और इसमें सेम नेटवर्क है तो सेम नेटवर्क यहाँ भी हम लोग बना दे रहे हैं ना, कलर ये है ना तो यही ले रहे हैं। और यहाँ पे क्या कीजिए, सेम कलर को इसको बता दीजिए कि दोनों पता चलेगा ये सेम नेटवर्क के रहेंगे, ठीक है। अब इसका कलर ले लीजिए, इसी का जो है दूसरा वाला, तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, ये भी सेम नेटवर्क रहेगा, ठीक है। तो नेटवर्क इनका क्या रहेगा, ये सेम रहेगा, यही नेटवर्क इसमें ही है, और विलेन आपका यही है, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आएगा वो बता देगा, पहले देख लीजिए पहले हो क्या रहा है, फिर अगर नहीं समझ में आएगा फिर बता देंगे आप लोग। कॉपी, और इस नेटवर्क का है तो यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि इसका भी नेटवर्क सेम है और इसका भी नेटवर्क सेम है। तो मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि अब क्या करेंगे, जैसे ये वाला नेटवर्क आपने बनाया ये, तो इसमें टोटल कितने होस्ट आएंगे, 254 होस्ट आएंगे, ठीक है। तो 254 होस्ट 1 2 3 ये भी हो गया, सेम रहेगा 4 5 6, ऐसे ही जितने बढ़ते जाएंगे उतने में, यानी इन दोनों को मिला करके दोनों होस्ट
को मिला करके 254 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 1 इधर भी दे दें और 1 इधर भी दें, नहीं तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। एक आईपी एक नेटवर्क में एक ही सिस्टम को दे सकते हैं, तो दोनों आपका सेम नेटवर्क है, तो जो आईपी आप यहाँ दे देंगे वो आईपी यहाँ नहीं देंगे। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रही है? यस सर, यस यस सर। यस सर। तो ये कंफ्यूजन आप लोग देखिए, एक बार ये आईपी यहाँ दे दिए तो अब ये आईपी यहाँ पे नहीं दे सकते। अब आपने यहाँ देना है 3 दे दिया हमने, तो यहाँ पे दे देना है 4, यहाँ पे दे देना है 5 और यहाँ पे दे देना है 6। ऐसे ही यहाँ दे दीजिए 3.4, 3.5 और 3.6। सर ये मैनुअली एक एक करके ही देना पड़ता है और कोई कमांड भी है जिससे हम एक ही साथ? इसमें DHCP भी हम लगा सकते हैं, वो अपने आप ले लेता है। ठीक है, अभी हम सिंगल सिंगल दे रहे हैं, आगे जब DHCP कॉन्फ़िगर करेंगे तो अपने देख लेंगे, वो हमको देना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ले लेगा। ठीक है, ठीक है, हर ठीक नेटवर्क है, के लिए DHCP बना देंगे इसमें। ठीक है, तो ठीक। अभी मैनुअली देख लेते हैं, अभी वो है तो थोड़ा एक एक दे देंगे। ठीक है, स्टेट केबल लेंगे और इसको जोड़ देंगे, तो वही है 1 से लेकर के 5 तक है। 2 तो इसमें भी कर देंगे 2 और ठीक है, इसमें क्या है 6 से लेकर के 10 तक है, तो 6 जोड़ दीजिए और ये क्या जोड़ देंगे आप 7 और ये आपका जोड़ देंगे 8। ठीक है, हो गया। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नहीं सर, नहीं। ठीक है, नहीं सर। तो अब हम देखिए, अब हम फिर इसमें भी चेक कर ले रहे हैं हमारा कनेक्शन वगैरह कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 10 से बात करेगा, ये क्या है 8PC हैज नो फंक्शन पोर्ट। अच्छा, ये क्या भाई, PC नंबर 8 है, कोई फंक्शन ही नहीं है क्या? आईपी नहीं दिया सर आईपी नहीं दिए सर। ओ सेट 6 होगा ना, 2.6 3 4 5 6 यानी 2.6। यहाँ दिए हैं इसको, ये इसको भी नहीं दिए, दिए तो थे 2 डॉट क्या देंगे इसको 5। आईपी दिए तो थे, नहीं दिए थे सर आईपी नहीं दिए अभी किसी को। अच्छा शिट, किसी में नहीं दिए। अच्छा अच्छा 2.4 इसको पहले हटाइए, इसमें भी तब नहीं दिए होंगे, अभी आईपी दिए ही नहीं थे 3.6 3.5 तो ये तो है। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये आपका नेटवर्क बना दिया। ठीक है, तो अब इसमें भी एक इधर चल रहा है एक ऑफिस में और एक ऑफिस में इधर, सेम नेटवर्क इसमें भी VLAN 3 चल रहा है, VLAN 2 चल रहा है, VLAN 3 चल रहा है, VLAN 2 चल रहा है। तो ये वाला VLAN 2 इस स्विच से है, तो ये आपस में बात करेगा, ये भी आपस में बात करेगा, ये भी आपस में बात करेगा, ये भी आपस में बात करेगा, लेकिन ये VLAN इससे बात नहीं करेगा और ये इससे नहीं, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क हो गया। तो अब एक बार टेस्ट कर ले रहे हैं कि ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आपने देख लेना है, टेस्ट कर लेना है। तो जाएगा और ये ब्रॉडकास्ट करेगा और ये रिप्लाई करेगा और ये चल जाएगा।
तो यानी ये कम्युनिकेशन हो रहा है। अब दूसरे में ले लीजिए, इसमें भी देख लीजिए सेम, ये इससे कर रहे हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ जाएगा और फिर ये यहाँ पे ब्रॉडकास्ट। ठीक है, रियल बिल्कुल सही है, हमारा हो रहा है। अब क्या करना है हमको कि अब हम कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारे दोनों ऑफिस जुड़ जाएं। अब ये सेम ब्रांच के एम्प्लॉय हैं, ये भी सेम ब्रांच के एम्प्लॉय हैं, तो ये दोनों आपस में बात करना चाहिए, भले ही ब्रांच अलग अलग है तो क्या है, लेकिन है तो सेम डेजिग्नेशन के एम्प्लॉय। तो हमने क्या करना है, इनके विलेन पे और इनके विलेन के बीच में एक क्या कर देना है, एक रास्ता बना देना है। रास्ता कैसे बनाएंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो 1 से 5 तक के हैं वो विलेन 2 है, और इसमें भी 1 से लेकर के 5 तक विलेन 2 है। तो आप क्या करेंगे, स्विच, आपका किसी का वॉइस रिफ्लेक्ट कर रहा है, 2 डिवाइसेस में लग रहा है खुला हुआ है। तो एक लेंगे, 2 सेम डिवाइसेस से दोनों को जोड़ने के लिए कौन सा लेते हैं, केबल, क्रॉस केबल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, विलेन 2 और इसका 2, यानी 1 से लेकर के 5 तक था, तो 4 नंबर इसका और 4 नंबर इसका। अब क्या हुआ, विलेन 2 जुड़ गया। ठीक है, समझ में आया कि अब आपने क्या किया कि इसका जो नेटवर्क है विलेन 2 का, इसका भी नेटवर्क है, इन दोनों के बीच में आपने एक कनेक्टिविटी दे दी। जब कनेक्टिविटी दे दी तो ये दोनों आपस में आराम से बात कर सकते हैं ना। यस सर। देखिए कैसे करते हैं। सर इसमें हम स्ट्रेट केबल का यूज करेंगे? नहीं, स्ट्रेट केबल होता है डिफरेंस डिवाइस के लिए, है ना। सेम जैसे स्विच से जोड़ना है तो आपको क्रॉस केबल लगाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, तो यहाँ देखिए इस नेटवर्क से यहाँ पे हम पिंग करा रहे हैं, ठीक है। तो सिमुलेशन देख लीजिए, क्या करेगा, ये जाएगा यहाँ, ये स्विच देखिए यहाँ भेजेगा, और ये कहाँ भेजेगा, सिर्फ वहाँ भेजेगा। देखिए ये भी रिप्लाई करेगा, ये भी रिप्लाई करेगा, और ये भी रिप्लाई करेगा। समझ में आ गया। यस सर यस सर। अभी देखिए इसका तो मैक टेबल में मैक होगा, अगर इसका भी मैक नहीं होगा तो ये क्या करेगा, इधर भी मैक ढूंढेगा, तो अपने सेम नेटवर्क में इधर और सेम नेटवर्क में इधर ब्रॉडकास्ट कर देगा, और जहां मिल जाएगा वो आईपी वाला मैक, उसको उससे रिप्लाई ले लेगा। देखिए गया यहाँ पे, अब देखिए नहीं मिला, इस यहाँ भी ब्रॉडकास्ट कर दिया, अब नहीं मिला यहाँ भी किया होगा, देख लीजिए बैक से पीछे देखिए, यहाँ भी कर दिया, ठीक है। अब जहाँ मिला, जिसका था उन्हें रिप्लाई किया, अब फिर ये जाएगा और फिर ये यहाँ पे चला जाएगा, यानी सेम नेटवर्क में बात करेगा। लेकिन अभी देखिए इनके बीच में कनेक्टिविटी नहीं है, केवल आपने 2 को ऐड किया है ना, 3 नंबर नेटवर्क को आपने ऐड नहीं किया है। तो क्या होगा जब हम इसमें पिंग कराएंगे, देख लीजिए दोनों के बीच में स्विच में तो कनेक्टिविटी है, लेकिन क्या होगा, ये यहाँ जाएगा और ये सिर्फ यहीं भेजेगा, यहाँ मिलेगा नहीं, तो कम्युनिकेशन होगा नहीं। ये ऐसे ही भेज रहा है, कोई रिप्लाई नहीं आया। देखिए ये सारा वो ब्रॉडकास्ट मैसेज है। यानी ऐसे चेक कीजिए, इसको ओपन कीजिए यहाँ पे, इसको रियल टाइम में लाइए और इसको ओपन कीजिए, और कहाँ जाइए, यहाँ पे पिंग वाले में, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखिए पिंग 192.168 है ना, 3 डॉट इधर का 6 था, है ना, ये देखिए 6, इसको पिंग करा रहे हैं, तो क्या होगा, ये नहीं होगा क्योंकि जाएगा नहीं, ये सिर्फ अपने स्विच में ढूंढेगा, क्योंकि इसकी यहीं ढूंढेगा और यहाँ मिलेगा नहीं, तो रिक्वेस्ट टाइम आउट हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन होगा नहीं, इसके पास रिप्लाई नहीं आएगा, यानी वो पैकेट पिंग वाला वहाँ डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा ही नहीं। ठीक है, देखिए टाइम आउट हो गया। अगर आप इसी में से किसी को कराते, 2 को कराते, 3 को कराते, ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन हो जाता, क्योंकि ये सेम स्विच में है। अब हम क्या करेंगे कि अब 3 को भी जोड़ देंगे, है ना, कि क्रॉस केबल लेंगे और क्या करेंगे, कहाँ से था, 6 से लेकर के कहाँ तक था, 10 तक, तो 9 इसमें उठाइए
और 9 इसमें उठाइए। अब क्या हो गया, आपका विलेन 3 भी कनेक्ट हो गया दोनों में, है ना। अब क्या होगा, अब देखिए सर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही केबल से हम दोनों कनेक्ट कर सकें? एग्जैक्टली वो देखेंगे, अभी सिंगल सिंगल देखिए। अब अच्छा ठीक है। यहाँ पे देखिए, पिछला 6 वाला था, ये नहीं हो रहा था। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब देखिए कम्युनिकेट हो गया, है ना। तो क्या हुआ, पैकेट आपका इधर से ये लेकर के चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए इधर 402 से लेकर के 409, ऐसे ही आप एक और नेटवर्क बनाएंगे, एक और सेम नेटवर्क इसमें बनाएंगे, उसको जोड़ेंगे, फिर एक और नेटवर्क बनाएंगे। फिर अगर मान लीजिए आपने इधर 50 नेटवर्क बना दिया, इधर भी 50 नेटवर्क बना दिया, तो उन जोड़ने के लिए आपको 50 केबल्स चाहिए, है ना। तो स्विच में क्या है, आपके पोर्ट्स कम होते हैं, आप नेटवर्क जितना कम पोर्ट यूज करें उतना ही बेस्ट है आपके लिए, है कि नहीं। उसको कहीं और यूज कर लेंगे, प्रिंटर ऐड कर देंगे, कैमरा ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही आपको अगर इधर 10 नेटवर्क है और इधर भी 10 है, तो 10 को 10 केबल से जोड़ना पड़ेगा, और आपको क्या है, 10 पोर्ट आपके फिजिकल पोर्ट ऐसे ही नुकसान हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको हम बोलते हैं 802.1q, IEEE 802.1q ट्रंक प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं, ठीक है। 802.1q के नाम से भी जाना जाता है, और उसको अगर नेमिंग करेंगे तो वो ट्रंक प्रोटोकॉल के थ्रू जाना जाएगा, ठीक है। अब ट्रंक प्रोटोकॉल करता क्या है, अब देखिए ये क्या करता है, टैग्ड पोर्ट्स। अगर मान लीजिए कि आपको पता है कि जो वेलेंस आईडी होती है, वेलेन 2 से लेकर के वेलेन 4094 तक होती है, यही होती है ना। तो ये यहाँ तो देखिए सेम नेटवर्क का है, तो ये क्या कर रहा है, कम्युनिकेट करा दे रहा है इससे। ये भी सेम नेटवर्क का है, तो इसे कम्युनिकेट करा दे रहा है। लेकिन हर नेटवर्क के लिए अगर आपको, जैसे अगर 4 होता, 5 होता, 6 होता, तो इसके लिए केबल जोड़ते, इसके लिए भी जोड़ते, इसके लिए भी जोड़ते। ऐसे ही आप मल्टीपल जितने 4094 विलेंस बनाएंगे, तो 4094 आपको केबल चाहिए। लेकिन आपके पोर्ट्स बड़े कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, है ना। तो आप यही कोशिश करते हैं कि आपके पोर्ट्स कम से कम यूज हों, कि और दूसरा काम उससे हो जाए। तो इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रोटोकॉल्स हम यूज करेंगे, उसको हम बोलेंगे ट्रंक प्रोटोकॉल, ठीक है। इसको बोलते हैं IEEE 802.1q। इसको डॉट इनकैप्सुलेशन के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, देखिए ये क्या करता है, जैसे ही ये पिंक पैकेट जनरेट करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये विलेन 2 है, तो ये क्या करेगा, इसके हेडर में एक टैग कर देगा, कितने बाइट्स का, 4 बाइट्स का। इस टैगिंग में क्या रहता है, ये करता है, ये विलेन की आईडी को लिख देता है, यानी ये लिख देगा ये विलेन 2। इसमें क्या करेगा, इस विलेन के आईडी को लिख देगा, ठीक है। तो विलेन आपको पता है 2 से लेकर के 4094 तक होता है। तो ये क्या करेगा, इसमें ये बोल देगा 2 विलेन का है, 3 विलेन का, यानी जिस नेटवर्क का रहेगा उसका विलेन आईडी लिख देगा, और उसको क्या करेगा, ये ट्रंक पोर्ट के पास भेज देगा। ट्रंक पोर्ट क्या करता है, वो सारे विलेंस के ट्रैफिक को, जैसे ही आप किसी पोर्ट को ट्रंक बनाते हैं, वो हर विलेंस से एग्जिट हो जाता है। वो पोर्ट किसी भी पोर्ट का, किसी भी विलेन का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। तो आपका ट्रंक क्या हुआ, अगर पॉइंट लिखेंगे तो ये 4 बाइट का हेडर होता है। इसमें विलेंस टैग हो जाते हैं, टैग कर देता है, उस विलेन का नंबर लिख देता है, ठीक है। और क्या करता है, जो पोर्ट्स को आप ट्रंक बनाते हैं,
वो किसी भी विलेन का मेंबर नहीं होता। जैसे आप देखते हैं ना कि ये विलेन 1 में पोर्ट 1 2 3 है, विलेन 2 में है 4 5 6 है। तो वो जब ट्रंक बन जाएगा तो ना वो विलेन 1 में होगा, ना 2 में होगा, ना 3 में होगा, वो एक ट्रंक पोर्ट ही होगा। यानी उस पोर्ट का काम क्या होगा, वो सारे विलेंस के ट्रैफिक को लेके जाना होगा। वो समझ जाइए कि सिर्फ क्या है, एक कोरियर ट्रक है। कोरियर ट्रक क्या करता है, मल्टीपल पिन कोड का एड्रेस का सामान रहता है। वो क्या करता है, सब उसमें भर देते हैं और वो जहाँ से जाना है वहाँ भेज देता है। और यहाँ पे जा कर के वो सारा अपना लगेज गिरा देता है। और जो सब लोग जो वहाँ के एम्प्लॉय रहते हैं वो हर सामान को अपना अपना छाँटनी कर लेते हैं, जो जिसका रहता है उसको बेच देते हैं। तो वैसे ही ये क्या करेगा, हर विलेन को क्या करेगा, लेके जाएगा अपने ट्रंक पोर्ट के थ्रू और ये इस स्विच तक पहुंचा देगा। अब ये स्विच का काम क्या है कि वो उस टैगिंग को पढ़ेगा, उस विलेन के टैगिंग को पढ़ेगा कि विलेन 2 का है प्रोडक्ट, कि 3 का है, कि 4 का है। अगर 2 का है तो 2 वाले में भेज देगा, अगर 3 का है तो 3 वाले में भेज देगा। ठीक है। तो आपका जो ट्रंक प्रोटोकॉल होता है ये ऑलवेज अप्लाई ऑन इथरनेट। आप याद रखिएगा, इथरनेट केबल पे ही ऑलवेज अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि आपने वाईफाई बना दिया उस पर ट्रंक बना दिया, नहीं, इथरनेट पे ही आपका अप्लाई होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यस सर, यस हाँ, सर। तो आपका ये L2 प्रोटोकॉल है, आपका ट्रंक प्रोटोकॉल L2 प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये देखिए, ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट, एक स्विच से दूसरे स्विच के बीच में ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। सिर्फ ट्रैफिक यहाँ से लेके जाएगा और दूसरे स्विच तक छोड़ देगा, वो सारे ट्रैफिक को लेके जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे ये स्विच डिसाइड करेगा, उसके हेडर को पढ़ेगा, वो किस विलेन का है उस विलेन में सेंड कर देगा, उस विलेन में सेंड कर देगा। ठीक है, ठीक है ना। एक चीज़ और, यह एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इन द सेंस कि अगर किसी भी वेंडर का स्विच है, अगर मान लीजिए ये स्विच आपका सिस्को का है, ठीक है, और ये स्विच आपने नोकिया का ले लिया या जूनिपर का ले लिया, ठीक है, तो भी आप ट्रंक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी ट्रंक बना देंगे और यहाँ भी ट्रंक बना देंगे, ये कम्युनिकेट कर जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है और ये आपस में कम्युनिकेट कर जाता है। ठीक है, समझ में आया। ट्रंक का तो था सबसे पहले सिस्को ने ही बनाया था, सिस्को ने बनाया था ISL। ठीक है, ये क्या करता था, ISL जो ये भी ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करता है, लेकिन इसका जो हेडर साइज 4 बाइट का है, इसका हेडर साइज 40, अभी देख लेंगे कितने बाइट का होता है, इससे बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये सिर्फ प्रोप्राइटरी, ISL जो होता है ये आपका प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल होता है, ये सिर्फ सिस्को और सिस्को के बीच में काम करता है। ठीक है, लेकिन आपका जब ट्रंक बनाएंगे तो वो ट्रंक जो है आपके किसी भी वेंडर का स्विचेस हो, सिस्को का है, जूनिपर का है, नोकिया का है, व्हाटएवर किसी का भी है, वो दोनों तरफ काम कर जाएगा। डजंट मैटर कि ये क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो ट्रंक पोर्ट मल्टीपल विलेंस के ट्रैफिक को लेके चला जाता है। ठीक है, दूसरे एंड पे जाता है और वो स्विच उसके हेडर को पढ़ करके जिस विलेंस का रहेगा उस विलेंस में, जिस नेटवर्क का रहेगा उस नेटवर्क में सेंड कर देगा। ठीक है, ठीक है ना। यस। जी सर। हाँ, अब देखिए, अब हम कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट ट्रंक। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है
आपका नेटवर्क इसके बिना हो ही नहीं सकता। ट्रंक हमेशा चलता है, अच्छे से समझ लीजिएगा। सर ब्रेक ले लेंगे 5 मिनट का। अच्छा, टाइम हो गया क्या? अरे सॉरी। ठीक है, करते हैं ब्रेक 5 मिनट में। मिलते ओके हैं 9:45 पे, है ना? ठीक है। ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना? सब लोग हैं? यस सर। ठीक है। तो अब ट्रंक समझ में आ गया। तो ट्रंक जो होता है इसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे? हाउ टू क्रिएट ट्रंक पोर्ट, ठीक है? तो ट्रंक पोर्ट क्रिएट किसको करना है? पोर्ट को, यानी उसके इंटरफ़ेस को। स्विच में जो इंटरफ़ेस होता है उसी में से आप पोर्ट को इसको ट्रंक क्रिएट करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके इंटरफ़ेस में जाना होगा। तो सबसे पहले कहाँ क्रिएट करना है? हम बोले क्रिएट, डिलीट या मॉडिफ़ाई करना है तो आपको जाना पड़ेगा कॉन्फ़िगर मोड में। तो गो टू कॉन्फ़िग मोड, यहाँ आए, क्या होता है? स्विच कॉन्फ़िग। इसके बाद आपको जाना पड़ेगा उस जिस पोर्ट को करना है उसके इंटरफ़ेस में। तो सपोज़ कीजिए कि हम जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं, क्रिएट FA0/24 पोर्ट्स, जो ये नंबर का जो पोर्ट्स है एज अ ट्रंक पोर्ट, ठीक है? तो ये याद रखिए, जो सिस्को का L2 का जो स्विच होता है, L2 स्विचेस होते हैं, उनके जो पोर्ट्स होते हैं ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस मोड में होते हैं, ठीक है? अगर जो पोर्ट्स का मोड बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस नहीं होगा, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले उस पोर्ट को एक्सेस बनाना है, फिर जाकर के ट्रंक बनाना है। अगर स्विचेस का पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस में है, तो सिर्फ उसका मोड चेंज कर देना है ट्रंक। अगर उसका मोड एक्सेस नहीं है, तो पहले उसको क्या करना है? चेंज इनटू एक्सेस मोड, देन टर्न इनटू ट्रंक मोड, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? 24 पोर्ट्स का जो नंबर है FA0/24, इस नंबर को हम बनाएंगे ट्रंक। तो हमको क्या करना है? सबसे पहले स्विच कॉन्फ़िग और इंटरफ़ेस किस में जाना है? FA0/24 में। तो ये कहाँ ला देगा आपको? स्विच कॉन्फ़िग इफ, इसी में ला देता है। और यहाँ पे आप क्या करना है? स्विच पोर्ट, सॉरी एक ही में है ये, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। देखिए, आप इसको भले ही एक्सेस है, लेकिन आप एक्सेस का प्रैक्टिस बना के रखिए, ठीक है? पहले स्विच पोर्ट को एक्सेस कीजिए, फिर ये सारा यही है, फिर आपने क्या करना है? स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये क्या हो जाएगा? स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो अब ये क्या होगा? आप, अरे सॉरी, मेरा तो चार्जर गया। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? अब ट्रंक मोड में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आप, अब हम क्या करेंगे? जो हमारा लैब है ना, ये देखिए, ये जो हमने लैब बनाया, इसको कहाँ गया ये? हाँ, अरे यार। इसको हम क्या करेंगे? सेम इसको एज इट इज़ एक और कॉपी बनाते हैं, ठीक है? कॉपी, और देखिए इसको हम करते हैं पेस्ट, और इसको लेके चलते हैं नीचे, ठीक है? ठीक है? अब इसको करते हैं हम लोग किससे? सेम को किससे करते हैं? ट्रंक से यूज़ करते हैं, है ना? तो आपने
इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये समझ में आ रहा है। बाकी इसको बस यही नहीं आया है, ये क्या नहीं आया, बस वो गोला नहीं आया, तो गोला बना लीजिए, क्या इशू है। तो इसमें हम गोला बना लेते हैं, कलर दूसरा रख लेते हैं, ये वाला रख लेते हैं, एक ये कर देते हैं और एक सेम ये वाला था तो ये कर देते हैं, है ना। इसमें भी कलर कोई चेंज ले लेते हैं, इसमें ये ले लेते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या था, ये 2 से 2 जा रहा था। अब देखिए एक बार टेस्ट कर लीजिए सिमुलेशन लेकर के, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर करेंगे तो ये क्या जाएगा, जाएगा वहाँ, ये दोनों में यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी ब्रॉडकास्ट कर देगा, ठीक है। ये रिप्लाई करेगा और फिर आपने इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ठीक है। और जैसे ही आपने क्या करेंगे, जैसे ही अगर आप सुनिए, इसको हटाइए, और जैसे ही आप इस लिंक को डिलीट करेंगे, अब क्या होगा, अब देखिए अब नहीं जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ जाएंगे और इसके डेस्कटॉप मोड में जाएंगे और पिंग करेंगे, पिंग 192.168 सॉरी 168.3.6 नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, क्योंकि आपने क्या किया, उस केबल को वहाँ से डिलीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसमें ना एक पोर्ट्स को हम ट्रंक बनाएंगे, तो सबसे 24 वाले पोर्ट्स को बना देते हैं क्या, ट्रंक। तो चलिए ट्रंक बनाते हैं। यहाँ लिखिए इनेबल आ गए इसमें, और कहाँ जाना है, क्रिएट करना है तो कॉन्फ़िगर मोड में, तो कॉन्फ़िटी लिख देंगे, आ गए इसमें। अब किस में जाना है, उसके इंटरफेस में, तो इंटरफेस कौन सा, FA0/24 पोर्ट्स बोले तो इसमें जाइए, ठीक है। हम कहे कि स्विच पोर्ट मोड क्या कीजिए, एक्सेस, हमेशा प्रैक्टिस कीजिए, पहले उसको एक्सेस कीजिए, फिर क्या कीजिए, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अब क्या हो गया, ये आपका ट्रंक बन गया, ठीक है। अब इधर आइए, इसको भी ओपन कीजिए, यहाँ आइए, अब इनेबल में जाइए, कॉन्फ कीजिए, और यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे आइए, इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस, FA0/24 में जाइए, फिर लिखिए स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कीजिए, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। अब ये भी ट्रंक हो गया, कौन सा ट्रंक हो गया, स्विच पोर्ट हो गया। इंड कीजिए, WR करके सेव कर दीजिए। अब आ जाइए यहाँ पे, अब क्या करना है, ये किस में है, 4 नंबर में है, इसको 24 में ले चलेंगे, इसमें जोड़ दिया, फिर इसको यहाँ, क्योंकि हमने 24 वाले पोर्ट्स को क्या बनाया था, ट्रंक, अब इसमें भी जोड़ दिया। अब ये क्या हो गया हमारा ट्रंक, ठीक है। अब क्या है, आपका ट्रैफिक एक ही है, विलेंस क्या है आपके, 2 नेटवर्क हैं। अब क्या करेगा, ये आपके इसी केबल से दोनों को लेके चला जाएगा। तो जैसे देखिए, एक क्या कर रहे हैं, यहाँ से और कहाँ भेज रहे हैं, यहाँ तक, ठीक है। अब ये जाएगा कहाँ, स्विच के पास, और स्विच कहाँ भेजेगा, इधर, और ये क्या भेजेगा, इधर। समझ में आया, क्लियर। जी सर। अब यहाँ देखिए, अब इसको भी देख लीजिए, पहले से इस यहाँ भेज रहे हैं, केवल एक ही है, यहाँ जाएगा, फिर देखिए इसी से ये भी चला जा रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पे। तो ट्रंक पोर्ट क्या करता है, वो सारे आपके विलेंस के ट्रैफिक को लेके चला जाता है, ठीक है। वो टैगिंग होता है, जैसे मान लीजिए इस पोर्ट इसको ओपन कीजिए, ठीक है, हमने क्या किया, इसको ओपन किया, है ना। देखिए जब आप ओपन करेंगे तो इस अमाउंट इसको ओपन कीजिए, ये थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। जब आप इसको ओपन करके थोड़ा सा अच्छे से करेंगे, तो यहाँ देखिए
सोर्स, डेस्टिनेशन, ठीक है, TCI ओके, स्नैप्स, वीडियो दिया है, पीडीआर, पोर्ट नंबर दिया है, होम, हेलो टाइम 2। अब देखिए वॉल्यूम, लेंथ, टाइप, स्टीपी, थोड़ा सा ना इसको बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पोर्ट आईडी दिया है, यहाँ देखिए कहीं दिया होगा आपका लाइन इसमें नहीं दे रहा। बाकी आप अगर देखेंगे तो व्यवसाय मॉडल यहाँ तो नहीं देना चाहिए। इसमें वीडियो डिटेल्स में जाएंगे तो वीडियो डिटेल्स में इथरनेट का ये हो जाता है, स्नैप्स हो जाता है, राइट पे ठीक है, STP वीडियो STP हो जाता है, ब्रॉडकास्ट 50 STP TV यहाँ पे नहीं दे रहा, इसमें नहीं दे रहा, इसमें कहीं ना कहीं फिल्टर नहीं दे रहा। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, रियल टाइम में आ जाइए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इधर कितना हो आप विलेंस बना लीजिए, ये सारे विलेंस के ट्रैफिक को लेके चला जाएगा। इसमें दो चीज होता है, याद रखिए, एक होता है टैग्ड सर अदर भी, अदर नेटवर्क आईडी पे ये हो जाएगा ना, सेंड हो जाएगा ना ट्रंक पोर्ट से? मतलब अदर नेटवर्क आईडी मतलब अदर नेटवर्क में ट्रंक पोर्ट ट्रांसफर कर सकती है कि नहीं? तो ये पैकेट? अदर नेटवर्क है ना। देखिए नेटवर्क, एक नेटवर्क ये है और दूसरा हाँ, नेटवर्क ये है, इन दोनों हाँ। नेटवर्क को लेके जा रहा है और अच्छा, दोनों नेट। उसी में लेके जा रहा है। इसका हाँ, ट्रैफिक है, बस लेके जा रहा है इस रूट से, लेकिन यहाँ जा हाँ, करके वो हेडर पढ़ता है और देखता है ये विलेन 3 का ट्रैफिक है ना। देखिए ये विलेन 3 है, हाँ, ये हाँ, गया विलेन 3, यानी क्या हुआ, एक एक पिंग पैकेट जनरेट किया और इसके हाँ, साथ क्या हुआ, टैग्ड कर दिया, ये विलेन 3 इसमें लिख दिया। ठीक है, ये गया, हाँ, इसको इस ट्रंक को ले गया, किसी भी विलेन लेके जाता है स्पॉट पे और ये यहाँ पे ला लिया। अब ये पैकेट यहाँ आएगा, अब यहाँ पे ये पढ़ेगा, देखेगा कि ये किस विलेन का है, तो ये तो देखेगा, तो इसमें विलेन 3 है, तो ये विलेन 3 जहाँ ये जिस पोर्ट्स पे होगा सिर्फ उन्हीं पोर्ट पे ये भेजेगा। ओके, 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 समझ ठीक है, तो गया। इसको बोलते हैं टैग्ड। ये आपका डिफरेंट नेटवर्क को क्या करता है, ये टैग कर देता है। इसमें एक होता है, उसको हम बोलते हैं नेटिव विलेन। नेटिव विलेन, नेटिव विलेन यानी आप इसको बोल सकते हैं मैनेजमेंट विलेन। ठीक है, देखिए आप स्विच को एक्सेस कैसे कर सकते हैं, एक तो आप मैनेजमेंट पोर्ट से, कंसोल पोर्ट से, दूसरा उसके आईपी से, है ना। तो आप क्या करते हैं, एक लोकल आईपी बनाते हैं, वो सिर्फ अपने नेटवर्क टीम के लिए, कि आपको लोकली उस स्विच को एक्सेस करना है, तो आप उसको एक या दो पोर्ट को मैनेजमेंट पोर्ट बना देते हैं। अगर उसमें कुछ कॉन्फ़िगर करना है या कुछ करना है तो आप केबल लगा के उसको एक्सेस कर लेंगे, या वो नेटवर्क आपके एक्सेस नेटवर्क की आईडी होगी, उस आईडी से कनेक्ट होकर के उस स्विच को एक्सेस कर लेंगे। तो विलेन जो 1 होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, सब में 1 ही होता है, इसमें भी 1 ही होता है, इसमें भी 1, तो इसको बोलते हैं आपका नेटिव विलेंस। तो ये जो आपका नेटिव विलेंस होता है ये अनटैग्ड विलेन होता है, ये इसकी टैगिंग नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि ये इस स्विच का लोकल विलेन है, बाय डिफ़ॉल्ट विलेन है। ठीक है, इसका मतलब ये भी इस स्विच का बाय डिफ़ॉल्ट यानी इसका नेटिव लोकल विलेन है। ठीक है, तो सिस्को के स्विच में उसका लोकल विलेन यानी नेटिव विलेन सब में सेम होता है। ठीक है, तो जैसे ही ट्रंक क्या करता है, अगर मान लीजिए कोई डिवाइस विलेन 1 में है यानी नेटिव विलेन में है,
तो वो क्या करेगा, उसमें टैगिंग नहीं करेगा विलेन का। तो जिसमें टैगिंग नहीं रहेगा वो स्विच समझ जाएगा कि ये इसके लोकल विलेन यानी इसके नेटिव विलेन का वो पैकेट है। तो यहाँ के इसके नेटिव विलेन से जाएगा और यहाँ मैच देखेगा कि ये जो विलेन इसका नेटिव विलेन, इसका नेटिव विलेन, तो उसमें ये क्या करेगा, उस नेटवर्क में भेज देगा। अगर मान लीजिए यहाँ के नेटिव विलेन में आपने दूसरा नेटवर्क डाला है और यहाँ के नेटिव विलेन में आपने दूसरा नेटवर्क डाला है, तो वो मिसमैच क्या यहाँ लिख देगा, नेटिव विलेन मिसमैच। ये बहुत ज़्यादा एरर आता है जब आप नेटवर्क इंजीनियर बनेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा एरर आएगा कि नेटिव विलेन मिसमैच आएगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसका नेटिव विलेन आपने या मैनेजमेंट विलेन जो आपने बनाया है, क्या वो और उसका नेटवर्क सेम है। अगर नेटवर्क सेम है तो मिसमैच नहीं आएगा, अगर डिफरेंट है तो मिसमैच आएगा। तो जब मिसमैच आएगा तो क्या करेंगे, आप दोनों का इक्वल कर देंगे, तो आपका ट्रबल शूट होगा। ठीक है। तो इसमें दो तरीके का होता है, एक टैगिंग और एक अनटैग्ड। तो जितने भी आपके विलेंस आपके द्वारा क्रिएटेड रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, टैग्ड हो जाएंगे, और जो आपका नेटिव विलेन होगा वो अनटैग्ड हो जाएगा। ठीक है। तो जो आपने इस विलेन का ले जाना है ट्रैफिक यहाँ, तो क्या करेगा, वो पोर्ट इसके साथ वो आपकी उस विलेन की टैगिंग कर देगा और यहाँ पे जा कर के उसकी फिल्टरिंग हो जाएगी और जिस विलेन में रहेगा उस विलेन में आपका डेटा चला जाएगा। समझ में आया? सब लोग लैपटॉप पे हैं? सर नहीं सर, फोन से सर। नहीं सर, फोन से। ऑलमोस्ट सब लोग फोन में है। लैपटॉप है ना सबके पास? यस यस सर। सर। यस सर, यस। अब आप लैपटॉप से कनेक्ट होंगे और मुझे दिखाना है ना आप लोगों को करके, ऐसा थोड़ी ना कि मैं ही करते जाऊंगा, आप लोग बस देखते जाएंगे, है ना। तो बस छोटा सा टास्क रहेगा कि आप लोग करेंगे। जब आप करेंगे तभी समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या नहीं आ रही है, क्या आपको और करना पड़ेगा, क्या और इम्प्रूव करना पड़ेगा। ओके सर। ओके सर। ठीक है। तो कल से आप लैपटॉप से लॉगिन होंगे। ठीक है। जी सर। हाँ हाँ। और आपको कल से मतलब क्या, आप नेक्स्ट क्लास से तो यहाँ एक वो ले लीजिए, क्या बोलते हैं, आपका काम है घर पे कीजिएगा। एक काम कीजिएगा कि आपको बनाना है, जैसे आपके विलेन दे रहे हैं तो आपको विलेन क्रिएट करना है। विलेन 101, विलेन 102, सॉरी 102, 103, 104 एंड 105 विलेंस क्रिएट कीजिएगा। ठीक है। इनको पोर्ट असाइन कीजिएगा 1 से लेकर के 4। ठीक है। 1 2 3 4। ठीक है। इसको असाइन कीजिएगा 4 5 6 7। ठीक है। इसको असाइन कीजिएगा 8 9 10 11। इसको असाइन कीजिएगा 12 13 14 और 15। और इसको असाइन कीजिए 16 17 18 और 19। ठीक है। इसको जो नेटवर्क आप दीजिएगा, इसको जो आप नेटवर्क दीजिएगा, कौन सा देंगे, 172.16.101। ठीक है, /0/24 का इसका देंगे 172.16.102.0/24 का। ऐसे ही इसका रहेगा 103/24। 10 ये देखिए गलत लिख दिया, 03। अरे यार, इसको पूरा ही लिख देते हैं 1.16, इसको मिटा ही देते हैं। 172.16.1
04.0/24 का 172.16.105.0/24 का, ठीक है। ये इसको भी पूरा कर दे रहे हैं, है ना, .16.8, ठीक है। ये हो गया, ये आपको देना है, ठीक है। इसमें होस्ट आपके 254 बनेंगे, आपको पता है। इसमें से अब टोपोलॉजी बनेगा। टोपोलॉजी में आप क्या करना है आपको, देखिए, एक एक को करना है आपको ट्रेडिशनल जो हम बताए थे विदाउट ट्रंक, और एक को करना है ट्रंक। आपको लेना है स्विच, एक स्विच, दो स्विच और तीन स्विच, ठीक है। इसको एक काम कीजिएगा, ठीक है। दो दो पीसी बैठाएंगे तो दो बाद दो बैठा, हाँ, दो दो पीसी बैठा लीजिएगा, ज़्यादा मत बैठाइए, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें भी आपको विलेंस बनाने हैं, कौन सा, 101, 102, 103, 105, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें 5 विलेंस होंगे, 1 2 3 4, हो गए, 4 हो गए, तो ये हो गया 5, ठीक है। अब सबको दो दो, हर विलेन में आपने क्या करना है, दो दो पीसी देना है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना टोपोलॉजी आपको? यस सर, यस। दो दो पीसी देना है, जैसे एक ही तरफ बना दे रहे हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या कीजिएगा, 101.1 दे दीजिएगा, एक को 101.2 दे दीजिएगा। इस वाले में जो दीजिएगा 101.3, 101.14, इसमें दे दीजिएगा 1.0.5 और इसमें 6 दीजिएगा। तो यानी विलेन 101 इसमें भी बनेगा, विलेन 101 आपका इसमें भी बनेगा, और विलेन 101 भी इसमें भी बनेगा, ठीक है। डॉट ओके सर। .1 दे दीजिए, .2 दे दीजिए, .3, .4, .5, .6, ऐसे ही सब में दे देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि विलेन 101 को एक कनेक्ट करेंगे, तो ये 101 हो जाएगा। फिर 102 को भी कनेक्ट करेंगे, 3 को भी कनेक्ट करेंगे, एंड 6 को भी कनेक्ट, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, 1 इसमें भी 5 केबल से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें भी सारे विलेन्स इसमें बनाएंगे, और एक दूसरे को क्या करेंगे, पिंग कराएंगे। हर विलेन एक दूसरे को पिंग करना चाहिए। दूसरा चीज, सेम टोपोलॉजी आपको किस में करना है, 3 स्विच लेना है, सारे विलेन्स करना है, और सबसे लास्ट वाले पोर्ट्स को क्या करना है, ट्रंक बना देना है, ठीक है। ये किसका, 24 वाले को ट्रंक बना दीजिए, इसमें भी 24 वाले को ट्रंक बना दीजिए, इसमें भी बना दीजिए, 23 इधर बना दीजिएगा, और इधर क्या कीजिएगा, 24 बना दीजिएगा, या इधर भी 23 बना दीजिएगा, इनको ट्रंक बना दीजिएगा। बाकी सारा सब आपका कॉन्फ़िगरेशन वही रहेगा, और सारे एक दूसरे से पिंग करना चाहिए। तो ये समझ में आ रहा है। और क्या करिएगा ना, इसका होस्ट नेम चेंज कर दीजिएगा। इसका जो होस्ट नेम दीजिएगा, होस्ट नेम पता है कैसे चेंज करते हैं, SW1 कर दीजिएगा, SW2 एंड SW3, ठीक है। जी सर। सब लोग करेंगे, जिसका हो जाएगा बीच में ही भेज देंगे, नहीं तो लास्ट दिन तो सबको दिखाना ही है, शेयर करके पिंग करा करके दिखाना है हमको। अब ठीक है। हाँ सर आप कल का बता दीजिएगा। हाँ हाँ, ऐसा सुनिए, याद आ गया मुझे ना, वहाँ करोल बाग में कुछ इंटरव्यूज़ हैं कल। एक्चुअली मेरा ओके सर। वहाँ से हायरिंग चल रहा है, तो मुझे वहाँ पे इंटरव्यू लेना है। तो अगर आपका तो दूर पड़ जाएगा ना करोल बाग वहाँ से? हाँ सर। ज़्यादा दूर पड़ जाएगा, नहीं तो वहाँ वहाँ भी अपना लैब है, वहाँ पे भी आपका हो जाता। तो सैटरडे को। सैटरडे को तो वो रहता है हमारा ट्रेनिंग इंटरनल। ठीक है,
कि कहाँ रहते हैं आप नोएडा में? सर नोएडा एक्सटेंशन। अच्छा, नोएडा 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 एक्सटेंशन रहते हैं। हाँ सर। उधर क्या नाम है उधर? वह एक मूर्ति है, त्रिमूर्ति हुआ एक मूर्ति, हाँ सर, हाँ सर, एक मूर्ति के पास रहते हैं। हाँ सर। तो एक मूर्ति से तो थोड़ा लग जाएगा टाइम आपको। नोएडा 52 आना पड़ेगा ना, 54 आना पड़ेगा, वहाँ से आता है। सर 16 में है ना सर? नहीं नहीं, एक मूर्ति वहाँ से डायरेक्ट आता है। वहाँ कई जगह हाँ जा सर। सकते हैं, 63 भी जा सकते हैं, 54 हाँ जा। तो वो तो मेट्रो है सर, वो तो मेट्रो है 52। यहाँ तो आने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा आपका। वैसे तो संडे को तो है ही, संडे सर को हाँ, संडे की टाइमिंग क्या है अपनी? वही 10:30। 10:30 से? हाँ, 10:30 से जब तक करें आप, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक, जब तक आपका मन करेगा, होल डे। ठीक। यशी, आपका ये इंटरव्यू कल हो जा रहा है आपका। यहाँ अगर करोल बाग आएंगे तो आपका कम से कम 30 मिनट आपका एक्स्ट्रा चला जाएगा, मतलब ज़्यादा लगेगा। सर। सर करोल बाग का देखा भी नहीं है ना मैंने। नहीं कुछ नहीं, जो मेट्रो पकड़ेंगे ना आप वहाँ से नोएडा 15 आने के लिए, हम्म, वही सीधे करोल बाग आ जाएगी आपका, झंडे वाला। अच्छा। नहीं ऑफिस नहीं देखा सर, ऑफिस ढूंढना पड़ेगा ऑफिस, मुझको। अगर आप ऑफिस टाइम में आ जा रहे हैं तो मुझे भी ऑफिस जाना है, तो मैं आपको रास्ते में पिक कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। मतलब आप अगर वहाँ आ जाएं, क्या बोलते हैं, ये मयूर विहार फेज़ 1, मेरा तो वहीं से चेंज होता है, तो वहाँ से आप आ सकते हैं अगर ऑफिस टाइम में आ जाते हैं तो। मतलब वही 10 बजे तक, 10 बजे तक, है ना? नहीं हम्म, तो फिर वहाँ से आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है आपका। 15 से, अगर 15 आने में जितना टाइम लगेगा ना, उसका हम्म, 20 से 25 मिनट एक्स्ट्रा मान लीजिए, उतने में आपका करोल बाग तक हो जाएगा, पहुँच जाएँगे आप। तो आप वहाँ भी लैब कर सकते हैं और संडे को आकर के यहाँ भी लैब कर सकते हैं, अच्छा। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। अदरवाइज़ सर ऑनलाइन वाला लैब कब से स्टार्ट होगा सर? अब तो हो गया है ना। और बाकी वहाँ जा कर के जिस दिन संडे को होगा, हम आपको एक पीसी दे देंगे वहाँ से, ठीक है? नहीं, नेटवर्क। एक्चुअली एक्चुअली मैं कोलकाता में रह रहा हाँ, हाँ, हूँ जॉब। कोलकाता में आप हैं, तो हम आपको एक पीसी दे देंगे इस नेटवर्क का, ठीक है? और ओके। फिज़िकल आपको दिखा देंगे कि ऐसे-ऐसे कनेक्ट होता है, या एक वीपीएन दे देंगे, आप उस वीपीएन से कनेक्ट होकर के आप स्विच को एक्सेस कर लीजिएगा, अपना देखते रहिए। ओके ओके सर। तो डोंट वरी, सारा यही चलता है। आपको लाइव भी दिखा देंगे कि कैसे कनेक्ट होता है, क्या होता है। और एक पीसी रहेगा, आप उसका रिमोट ले लीजिएगा, आरडीपी ले लीजिएगा, उससे आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके सर। तो ऐसे आप देख लीजिएगा, आपको जैसा लगेगा फिर आप बता ओके दीजिएगा, है सर, ना? ओके सर, ओके तो सर। संडे को तो बाकी आप लोग आएँगे ही ना? संडे को तो आना ही है। यस सर। तो आप अगर कल भी प्रैक्टिस करना है, आपके पास टाइम है, तो ऑफ़िस टाइम में आप आ जाइएगा, है ना? ओके सर। हाँ, डोंट वरी। आपका बस वहाँ से आधा घंटा मान के चलिए एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है? ओके सर। हाँ, बस मेट्रो चेंज नहीं करना, वो ब्लू लाइन सीधे यहाँ तक आती है, आपका क्या बोलते हैं, वो सीधे वहीं तक आती है, इसलिए आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक बाकी सर इसका कमांड वाला जो एक बार डाल रहे थे ना, वो सब एक बार व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हाँ सर, कमांड्स। हाँ, हाँ, ठीक है, हम कर दे रहे हैं। तो ये देखिए, आपका ये हो गया, ये क्वेश्चन आप समझ गए ना? देखिए, मैं आपको फटाफट यस सर। टोपोलॉजी बना के दिखा दे रहे हैं हम, नहीं तो आप पता चलेगा आप लोग थोड़ा ये सबसे बढ़िया सर, बेस्ट समझ में तभी आएगा जब प्रैक्टिकल होगा, अभी तो हाँ, ज्यादातर बाउंस ही हो रहा है। हाँ, नहीं, बाउंस नहीं मत कीजिए आप लोग, इसीलिए तो कह रहे हैं आप पूछिए, अगर जहाँ अगर लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है, तो पूछिए। टोपोलॉजी ऐसे ही बनेगा, ठीक है? 3 स्विचेस हम बोले आपसे, देखिए फटाफट हम ये अभी तक तो सर हमने डाउनलोड ही नहीं हुआ है मेरा सिस्टम में। अच्छा, कर किस लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो वो आरडीपी दे दीजिएगा या एनीडेक दीजिएगा, मैं कर दूँगा, है ना? तो आप कर लीजिएगा डाउनलोड, ये 4
सर मेरे सिस्टम में डाउनलोड नहीं हुआ है सर अभी तक। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो कोई नहीं, अगर नहीं होता है, अगर आपको तो लिंक भेजे ही थे ना कल वाले में? तो कल वाले में तो थे ही नहीं सर। हाँ, हाँ सर, लिंक भेज रखा है। लिंक भेज रखे हैं हमने। नहीं होगा तो कोई नहीं, अगर नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे एनी डेस्क दे दीजिएगा या कुछ और दे दीजिएगा, मैं कर दूँगा आपको, परेशान नहीं। ठीक ऐसे है। ऐसे बनाना है ना? ये ये ऐसे बनाना है, और ये हो गया। पहले तो 5 विलेन्स, 4 विलेन दिए हैं कि 5 विलेन दिए हैं? 4 दिए हैं ना? 5 सर 5 पाँच पाँच पाँच। नहीं, 1 से लेकर के 5 दिए हैं ना, तो 1 2 3, हाँ 5 विलेन दिए हैं, ठीक है। तो 5 विलेन्स आपको बनाना है। 5 के लिए 5 केबल करना पड़ेगा, और एक उसमें ना आप 2-2 पीसी रखिएगा, ये नहीं कि आप ज़्यादा रख दीजिएगा, सिर्फ 2 पीसी रखिए, सिंपल सा, यहाँ पे, ठीक है। और इसको आपने क्या करना है, कनेक्ट करा दीजिए। ये डायरेक्ट केबल होता है, ये ले लेंगे तो जो रहेगा उसे कनेक्ट कर देंगे, है ना? ठीक है। कई कई लोगों में एक चीज़ और देख लीजिएगा, कई लोगों में क्या होता है, ये पोर्ट नंबर नहीं लिख के आता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, ऑप्शंस में जाना होता है, ठीक है, और ये प्रीफरेंस में जाना होता है, और यहाँ पे ये खुल जाएगा। और ये जो ऑलवेज शो पोर्ट लेबल लॉजिकल वर्क स्पेस, इसको क्या करना होता है, अनचेक्ड होता है, इसको चेक कर दीजिएगा, तो पोर्ट नंबर शो करने लगेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ हम इसको अनचेक करते हैं तो पोर्ट नंबर गायब हो जा रहा है, और जैसे ही आप चेक करेंगे तो पोर्ट नंबर आ जा रहा है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये स्विच के किस नंबर पोर्ट्स में ये केबल कनेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। कई लोगों में बाय बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, दिखाता नहीं है, तो घबरा जाते हैं कि किस पोर्ट में। तो आप यहाँ से जाएँगे, ऑप्शंस में प्रेफ़रेंस में जाएँगे, और वहाँ पे ये वाला जो है, ये इसको क्या करेंगे, आप चेक्ड कर देंगे, तो ये शो करने लगेगा, ठीक है? ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो हर जी यस। सर। हाँ, हाँ, इस स्विच का ऐसे ही एक विलेन 101 बना लिया, फिर ऐसे ही थोड़ा आप कलरफुल वगैरह कर करके ऐसे बना दीजिएगा, थोड़ा टाइम रहेगा, इसीलिए आपको ज़्यादा, ये एक बना दीजिएगा, ऐसे 5 बना दीजिएगा, इसमें 5 इसमें, 5 इसमें, और सारे को ऐसे पेपर पेन पे नहीं बना सकते सर? हाँ? पेपर पेन पे नहीं बना सकते ऐसे ग्राफिक? सॉरी, आवाज़ नहीं आ रही, क्या बोले आप? मैं कह रहा हूँ ये पेपर पे नहीं बना सकते ऐसे डिजाइन? पेपर पे आप बना के क्या करेंगे? आपको तो एग्ज़ीक्यूट करना है ना। जी सर। पेपर पे बनाएँगे तो पिंग कैसे दिखाएँगे? उड़ा के दिखाएँगे, उसमें पूरा ग्राफ़िकल बनाएँगे। उड़ते जा रहा है, ठीक है। बना लीजिएगा अगर आपका डिज़ाइनिंग अच्छा होगा तो, लेकिन इस पे बनाना है, ठीक है? इस पे बनाएँगे और सारे को वो उसमें विलेन डाल देंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, ठीक है? यस सर। हाँ, यस सर। तो ऐसे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अभी तो सेम नेटवर्क में बात कर रहा है। इसका विलेन 101, इसका 101, इसका 101, सिर्फ़ 101 से ही बात करेगा, ठीक है? ये 102 सारे के 102 से ही बात करेगा। ऐसे ही सेम नेटवर्क बात करेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सारे एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है? आप किसी को भी किसी से कम्युनिकेट करा सकते हैं। ओके सर। तो वो पढ़ेंगे। स्विच में मेहनत कीजिए आप लोग, क्योंकि आप जितना खुद मेहनत करेंगे तो अपना टाइम बचेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग शुरू में ही हमको टाइम लग जाता है, आधा घंटा, लगभग आधा घंटा 40 मिनट तो वैसे में चला जाता है, तो हम न्यू टॉपिक्स कवर नहीं कर पा रहे, और हमको हमारा टाइम है, सिलेबस ज़्यादा है, तो हमको थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। फास्ट तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर दौड़ भाग के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो आपको जो टास्क दिया जाता है, प्लीज़ आप लोग टास्क पूरा कीजिए। मानते हैं सबके पास काम होगा, जॉब्स है सबके पास, तो ठीक है, लेकिन इसी में टाइम निकालिए। इतना ज़्यादा हम नहीं देते कि आपका टाइम, मुश्किल से आधा 1 घंटे में आपका सारा हो जाएगा।
तो जी सर। है ना? तो अच्छे से कीजिए और बीच में भी पूछा कीजिए, अगर कुछ नहीं आता है, कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो बीच में पूछा कीजिए मुझे, नो डाउट। अगर कॉल करेंगे तो हम कहीं ऑफिस में रहेंगे या किसी मीटिंग में रहेंगे तो बाद में रिप्लाई कर देंगे, कोई इशू नहीं, या मैसेज कर लिया कीजिए, तो कोई इशू नहीं है ना? और जिसके पास टाइम है, बीच में छुट्टी है, तो वो विजिट कर सकता है, लैब आकर के प्रैक्टिस कर सकता है, कोई वो नहीं है कि हाँ। तो तो शनिवार को सर करोल बाग में लैब होता है? शनिवार को तो बैठेंगे, रहेंगे, लैब तो दोनों जगह है, ठीक है? डिपेंड्स करता है, कभी हम वहाँ करोल बाग रहते हैं, कभी नोएडा में रहते हैं, तो वही इसीलिए थोड़ा सा शेड्यूल करना पड़ता है कि आप जिस दिन जहाँ रहें आप लोग उस दिन आएँ तो वहाँ पे लैब आपका कवर हो जाए, कम से कम नहीं आप तो अगर डेली। जिस शनिवार को मैं आता हूँ करोल बाग तो सर वहाँ हो जाएगा? हाँ, आके कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप तो देखे ही हैं ना लैब, तो आप कर जी जी, सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर, आता हूँ शनिवार। संडे को आपके नोएडा आप आना क्या आपके पास तो टाइम रहता है ना? है। यस सर, यस सर। शक्ति सर आपके। मैं भी आऊंगा सर, रेगुलर बेस पे आ सकता हूँ मैं। हाँ, तो आ जाइए ना, आपके पास टाइम रहता है तो आप एक अल्टरनेट पे 1-2 दिन में या जब भी आपको आकर के देख लीजिए। सर यस सर, वो पहली लैब हो जाती है ना सर, फिर स्टार्ट करूंगा आना। शक्ति आपके पास भी संडे तो को टाइम सर। है ना? सर टाइम है मेरे पास, बता देना सर आप टाइम शेड्यूल एक बार ना कैसे कैसे है। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। आप संडे को आकर के आप देख लेंगे और लैब भी देख लेंगे, तो एक बार जब देख कर के आप समझ भी लेंगे तो अपना आकर के खुद भी करते रहेंगे, है ना? कोई इश्यू नहीं। संडे को सर नोएडा आना है। हाँ, नोएडा, नोएडा में। सर एड्रेस। इसमें एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ, बोलिए। एक क्वेश्चन है सर इसमें मेरा ना एक। हाँ, बोलिए। सर जो वीलैन में हम नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो अगर मैक्सिमम हो जाए तो? विलेंस में नंबर ऑफ यूज़र्स मैक्सिमम हो जाए तो? मतलब पीसी अभी तो दो ही कनेक्ट कर रहे हैं, एक वीलैन में दो हो गए हैं, पांच हो गए हैं। हाँ, हाँ। अगर हम ज्यादा कर रहे हैं कनेक्ट तो पोर्ट कम नहीं पड़ेंगे सर? नहीं, नहीं, वो इसीलिए देखिए देखिए 2 चीज़ होता है, क्या है, अभी तो आप क्या है जितने पोर्ट्स उस विलेन में डालेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें हमने 4 पोर्ट्स डाला है, तो आप मैक्सिमम 4 ही डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं ना? जी। ठीक है? अगर आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे एक पोर्ट में एक्सेस पॉइंट कनेक्ट कर दें और ये ठीक एक्सेस है। पॉइंट क्या करेगा, आपके मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर देगा। जैसे मान लीजिए यही होता है ना, अगर आप फिजिकल नेटवर्क देखेंगे, आपके कंपनी में नेटवर्क या और कहीं किसी भी फिजिकल नेटवर्क को देखेंगे, तो यही होता है। इस विलेंस में क्या होता है कि एक एक्सेस पॉइंट कनेक्ट हो जाता है वायरलेस डिवाइस में, जैसे मान लीजिए ये एक्सेस पॉइंट हो गया, कौन सा कोई भी ले लीजिए एक्सेस पॉइंट एपीटी। इसको क्या करते हैं लोग कि एक इससे कनेक्ट कर देते हैं किसी एक विलेन में, ठीक है? एक विलेन में कनेक्ट कर दिया। अब ये क्या करेगा एक्सेस पॉइंट, ये आपको वायरलेसली कनेक्शन देगा। अगर मान लीजिए कि अगर ये ऑन है, हाँ ऑन है, तो जो भी आपका होगा, ये जो भी आप डिवाइस लेंगे, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल ले रहे हैं, कोई स्मार्टफ़ोन है इसमें? हाँ, ये स्मार्टफ़ोन, देखिए देखिए ये हो गया, ये कनेक्ट कर दिया, वायरलेसली कनेक्ट कर दिया, ठीक है? लैपटॉप लेंगे, इसमें वायरलेसली है, इसमें वायरलेस है, नहीं है तो लाना पड़ेगा। से आप एपी से होते हैं ना अपने कंपनी में कनेक्ट, वाईफाई से, यस सर। ठीक है? तो वैसे आप मल्टीपल कनेक्ट हो सकते हैं। एक पोर्ट तो कम ही यूज होता है ना, पोर्ट मान लीजिए जहाँ, जैसे मान लीजिए प्रिंटर करना है या आईपी फ़ोन करना है या किसी को लैन चाहिए ही चाहिए, उसको करना है, तो वहाँ देते हैं कनेक्टिविटी। वीआईपी यूज़र्स होते हैं या जो किसको चाहिए ही चाहिए, मान लीजिए मैक्सिमम यूज़र तो आप वाईफ़ाई से ही कनेक्ट होते हैं, तो एक पोर्ट होगा और वो पोर्ट में एपी में कनेक्शन आ जाएगा। एक एपी, अब एपी पे डिपेंड करता है कि कितने यूज़र्स को कनेक्ट कर सकता है। कई एपी 100 को करते हैं, 200 को करते हैं, हज़ार को कर लेते हैं, ठीक है? तो ठीक है सर। कर सकता है आराम से।
यहाँ तो हम 4 को दिए हैं तो 4 ही पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना लैपटॉप में एक होता है, देख लीजिएगा आप लोग, अगर इससे करना है तो, नहीं तो हम लोग रियल डिवाइस पे करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ये वाला शायद वायरलेस के लिए होता है क्या? ये शायद वायरलेस के लिए होता है। ये इथरनेट हटा दीजिए कहीं से, यहाँ से, हाँ, और ये वायरलेस चिपका दीजिए और इसको ऑन कर दीजिए, शायद यही होता है। ऐसे ही देखिए ज़रा, चलिए ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग इसको करके, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस लोग भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो करिएगा, ये जो क्वेश्चंस हैं इसको करिएगा, और कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसी टाइम मुझे कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, या हम एनी डेस्क ले करके हम, अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो हम बता देंगे, कोई इशू नहीं है ना, तो करेंगे ओके। सब। और पिछला आप पढ़ते जाएंगे, हम लैब का डाल दे रहे हैं आपको कमांड्स वगैरह सारा एक अभी, ठीक है। कुछ थ्योरी भी डाल दे रहे हैं, वो थ्योरी भी आप देखते चलेंगे, स्विच का, विलेंस का, ये थ्योरी वगैरह भी है, ठीक है। नेट क्या, ये इसका, ये सारी के थ्योरी भी डाल दे रहे हैं, और अपना कॉन्फ़िगरेशन भी देखते चलिए। अब लैब मत छोड़िए, लैब में लगे रहिए और मेहनत कीजिए, फिर जा कर के सिलेबस हमारा हो पाएगा, ठीक है। ये पर्सनली डाल दीजिएगा सर, एक बार क्या? पर्सनली व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, कमांड बता देना। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा हाँ, आप तो ग्रुप में नहीं है ना, ठीक है, डाल देंगे आपको। जी जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब ओके भरत सर, गुड भरत नाइट। आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया है ना? हाँ जी सर, मेरा एग्जाम है। अच्छा, 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 आपका तो ठीक है। मंडे को एग्जाम है सर मेरा। हाँ, न न और न मैं न कोशिश आप दीजिए एग्ज़ाम, बीच में आप आ जाइएगा, जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आपके पास टाइम रहेगा ना, तो इसी बहाने हाँ जी, ऑफ़िस भी आके मिल लीजिएगा, है ना? तो ऑफ़िस भी ठीक देख है सर। लीजिएगा, तो ओके। ठीक है। ओके सर, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।